ऑल ऑफ यू स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू फ्रेंड, एलके मैथ स्टार में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फिर से रीजनिंग में के अंतर्गत ब्लड रिलेशन चैप्टर को कवर करेंगे। जो प्रीवियस वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। आज हम लोग 6 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन को कवर करेंगे ट्रिकियल विधि से। ठीक है, तो इसी प्रकार आप लोग हमारे साथ जुड़िए, हम भी आपके साथ हैं और एग्जाम की तैयारी हम लोग साथ मिलकर करेंगे। ठीक है, तो चलिए, न हताश होना है और न निराश होना है, निरंतर प्रयास करना है, तभी जाके सफलता की कुंजी मिलेगा। ठीक है, तो हमेशा प्रयास करना है तभी जाके मिलेगा। देखिए, ब्लड रिलेशन चैप्टर को बनाने के लिए बेसिक आपको पहले से हम बता चुके हैं, उसी को ध्यान में रखकर आप इस चैप्टर को आप कवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए, हम लोग अब क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, लास्ट में कीजिएगा जब आपको वीडियो समझ में आएगा तब, और नहीं तो वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आएगा तभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे साथ जुड़िएगा। तो चलिए, ज़्यादा बातों को नहीं करते हुए हम लोग डायरेक्ट आओ क्वेश्चन पर चलते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में 1 से 5 तक क्वेश्चन कवर है। आज हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को कवर करेंगे ब्लड रिलेशन का। क्वेश्चन नंबर कितना है? तो क्वेश्चन नंबर 6 है। तो देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सी ए के पिताजी का भतीजा है। क्वेश्चन क्या कहता है? सी नंबर, सी जो है ए के पिताजी का भतीजा है, डी ए का चचेरा भाई है या बहन है। डी जो है ए का क्या है? या तो भाई है या क्या है? बहन है। उसके बाद लेकिन सी का भाई नहीं है, सी का भाई नहीं है। कौन? डी। डी जो है सी ए का भाई या बहन है, लेकिन सी का भाई नहीं है। तो बताइए कि डी का सी से क्या संबंध है? बताना है कि डी का सी से क्या संबंध है। तो चलिए, हम लोग इसको बनाते हैं। यह बैंक पीओ बड़ौदा एग्जाम नवंबर 1988 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए देखिए, पहला नंबर क्या क्वेश्चन कहता है कि सी जो है ए का पिता जी का भतीजा है। सी क्या है? ए के पिताजी का भतीजा है। तो सिंपल है ए। अगर ए को हम यहां लेते हैं, ठीक है, ए को हम अगर यहां लेते हैं, ए को हम यहां लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, ए सी जो है ए के पिताजी का भतीजा है, तो ए का पिता इसके ऊपर आ जाएगा, पिता है यानी प्लस से इसको साइन को सिक्वेट करेंगे। तो चलिए, ए नहीं पता है कि ए मेल है कि फीमेल है, यानी महिला है कि पुरुष है। ए को हम नहीं जान रहे, ताकि क्वेश्चन क्लियर नहीं किया है कि ए मेल है कि फीमेल है, यानी पुरुष है कि स्त्री है। सी जो है ए के पिताजी का भतीजा है, तो ए का पिताजी का भतीजा है, तो कहने के मतलब क्या होगा? ए का पिता का कोई क्या होगा? भाई होगा, कोई भाई होगा। फिर उसका क्या होगा? सी क्या होगा? तो भतीजा है, तो ये प्लस होगा, यानी सी। कोई दिक्कत? सी जो है ए के पिताजी का, ए सी जो है सी ए के पिताजी का क्या है? भतीजा है, यानी भाई। ये क्या है? ये भाई है इसका, ठीक है। तो इसका ये भाई है, तो भाई का बेटा, इसका क्या लगेगा? भतीजा लगेगा। इसका क्या लगेगा? भतीजा लगेगा। कोई दिक्कत नहीं ना? इसका क्या? भतीजा, कोई दिक्कत? ए का पिता सी का क्या लगेगा? सी जो है ए का पिता का भतीजा लगेगा, सी ए के पिता का भतीजा है, सी जो है ए के पिता का भतीजा है। चलिए, यहां तक मेरा टेबल कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्या कहता है नेक्स्ट। डी जो है ए का चचेरा क्या है? भाई या बहन है। डी जो कहता है कि ए का क्या है? चचेरा, ए का चचेरा,
इधर आ जाते हैं। ए का चचेरा क्या है, भाई या बहन है, कौन, तो डी। तो ये भाई है यानी पुरुष होगा या महिला होगा, ठीक है, भाई या बहन है। उसके बाद क्या कहता है, कन्फर्म नहीं कहता है, ये कहता है क्या कि डी जे है, ये डी ए का भाई है या बहन है, क्वेश्चन कह रहा है। तो देखिए उसके बाद कन्फर्म पता नहीं है हमको कि ये भाई है कि बहन है। उसके बाद लेकिन सी का भाई नहीं है। फिर क्वेश्चन क्या कहता है कि ए का डी क्या है, भाई या बहन है, लेकिन सी का ये भाई नहीं है। तो सिंपल है, जब सी इसका पिता, सी को जब सी जो है इसका ए के पिता का भतीजा लगेगा, सी ए के पिता का भतीजा लगेगा, तो इसका ये क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। तो इसका भाई होगा, तो ए जो है डी क्या है, ए का भाई या बहन है। तो जिस ए का लगेगा वही सी का लगेगा, भाई या बहन लगेगा ना, वही लगेगा। तो देखिए ए कहता है, ए की क्वेश्चन बोलता है कि ए का डी भाई या बहन है, लेकिन क्वेश्चन कहता है कि सी का यह भाई नहीं है। तो ई वाला तो कैंसिलाइज होगा, भाई नहीं होगा, तो ये बहन हो जाएगा। यानी डी क्या है, ए का बहन है, डी जो है इसका बहन हो जाएगा, बहन हो जाएगा। क्लियर है, बहन हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कहता है, डी, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि डी का सी से क्या संबंध है, इस डी का सी से क्या संबंध है। तो टेबल बैठ गया, देखिए चार्ट मेरा इस प्रकार बनकर तैयार हो गया कि सी ए का पिताजी का भतीजा है, सी ए के पिताजी, सी जो है ए के पिताजी का भतीजा है, तो ए का कोई भाई होगा, उसका बेटा सी है, तो सी ए का पिता का क्या लगेगा, भतीजा लगेगा। उसके बाद क्वेश्चन कहता है कि डी जो है ए का भाई या बहन है, लेकिन सी से कंफर्म हो गया कि यह बहन है, भाई नहीं है, ताकि डी जो ए का लगेगा वही सी का लगेगा, ताकि ए सी के रिलेशन में क्या है, तो यहाँ पे भाई का रिलेशन आ रहा है, ताकि ए का कंफर्म पता नहीं है कि वह क्या है, ठीक है ना। ए का भी कंफर्म नहीं, क्वेश्चन कर रहा है कि क्या है, पुरुष है कि मेल है। लेकिन जब ये अगर मेले रहेगा यानी महिला रहेगा, तो इसका ही बहन लगेगा, तो इसका भी बहन लगेगा, सिंपल है। तो चलिए अब क्वेश्चन में चार्ट मेरा बनकर तैयार हो गया। अब हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन कहता है कि डी का सी से क्या संबंध है। अब इस डी को सी से क्या संबंध है, तो इस डी को सी से क्या संबंध है, तो सिंपल है, जब इसका ये क्या है, बहन है, तो इसका भी क्या लगेगा, बहन लगेगा, बहन। ऑप्शन नंबर कितना, 4 नंबर ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को यह क्वेश्चन को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, आसानी पूर्वक आप लोगों ने इस क्वेश्चन को समझ किए होंगे, ठीक है। चलिए, ये बैंक में पूछा गया क्वेश्चन है, पीओ बड़ौदा एग्जाम नवंबर 1988 में, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि बी की माँ ए की माँ की पुत्री है, क्या क्वेश्चन कहता है कि बी की माँ ए की माँ की पुत्री है, तो बताइए कि ए का बी से क्या संबंध है। तो सिंपल है, चलिए बनाते हैं। बी की माँ ए की माँ की पुत्री है, तो कहता है बी का माँ ऊपर जाएगा। चलिए बी का माँ ए की माँ की पुत्री है, बी का जो माँ है वो ए की माँ का पुत्री है, तो बताइए कि ए का बी से क्या संबंध है। सिंपल है, यदि बी की माँ ए की माँ की, ए का जो माँ है उसका क्या है, पुत्री है, तो या क्या हो जाएगा, देखिए बी की जो माँ है वह ए की माँ की पुत्री है, तो ए का माँ, तो इसका यहाँ क्या हो जाएगा, ए, यहाँ पे ए हो जाएगा, इसका क्या है, पुत्री है, तो इसका भी क्या है, माँ है, तो यहाँ भाई बहन का रिलेशन हो गया क्रिएट, भाई बहन का रिलेशन हो गया क्रिएट ए का। देखिए बी के जो माँ है ए की माँ की पुत्री है, तो इसका ही भाई लगेगा, कोई दिक्कत नहीं ना, भाई लगेगा। तो बताइए कि ए का बी से क्या संबंध है, तो ए का बी से क्या संबंध है, ये ए का बी से क्या संबंध है,
तो सिंपल है। देखिए बी का माँ ए की माँ का क्या है, पुत्री है, तो पुत्री है ए की माँ ही लगता है, माँ लगेगा, तो इसका ये क्या भाई लगेगा या बहन लगेगा, या इसका क्या लगेगा भाई लगेगा या क्या लगेगा बहन लगेगा, लगेगा ना। तो चलिए अब क्वेश्चन क्या कहता है, तो बताइए कि ए का बी से क्या संबंध है, ए का जो है बी से क्या संबंध है, इस ए का बी से। अगर इसको हम मेल को अगर फीमेल मान के चलेंगे तो ये इसका क्या लगेगा, इसका ये क्या है बेटा है या बेटी होगा, बी दिया पता नहीं कि बेटा है कि बेटी है, तो या पुरुष होगा या क्या होगा मेल होगा, कोई दिक्कत। तो देखिए यहां से क्या होगा, इसका ये बेटा या बेटी होगा, तो इसका भाई इसका क्या लगेगा मामा लगेगा, अगर भाई रहेगा तो मामा लगेगा और मेल रहेगा तो मौसी लगेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन इसको ऑप्शन में देखेंगे क्या क्या ऑप्शन है, मामा, मामा का ऑप्शन है, मामा लग सकता है, पिता भाई बहन चाचा ये सब नहीं है, तो ये वाला मेरा क्या होगा कैंसिलाइट हो जाएगा, और ये पुरुष वाला लेके चलेंगे तो इस महिला का ये भाई बी को क्या लगेगा, तो इस महिला का बेटा है, तो महिला का बेटा इसका भाई के इस महिला का बेटा की क्या लगेगा, तो मामा लगेगा, क्या लगेगा मामा, मामा लगेगा, जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, 7 के 1 नंबर क्या हो जाएगा आंसर करेक्ट हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को यह क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आसानी पूर्वक आप लोगों ने इस क्वेश्चन को समझ लिया होगा। चलिए इसी प्रकार हम लोग अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, तो एक औरत का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, क्वेश्चन नंबर कितना है, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन कहता है कि एक औरत का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा कि उसकी माँ के पति की बहन मेरी चाची है, तब बताइए कि उस पुरुष और उस औरत किस प्रकार संबंधित है। तो सिंपल एक औरत का परिचय देते हुए, देखिए यहां से क्या होगा, यहां से हो जाएगा एक औरत का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, ये क्यों है, तो एक कोई पुरुष है, तो एक पुरुष ने एक औरत का परिचय देते हुए कहा उसकी माँ, इस औरत का माँ, तो यह औरत यहां ले लेते हैं, तो इसका माँ ऊपर जाएगा, इसका माँ, कोई दिक्कत। उसके बाद क्या होगा, देखिए उसकी माँ के पति, एक औरत का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा उसकी माँ, इस औरत की माँ, उसकी माँ की पति, इसका माँ की पति, तो माँ का पति, पति पत्नी का बराबर से हम लोग डिनोट करते हैं, तो पति पत्नी बराबर, इसकी माँ की पति की बहन, इसकी माँ की पति की बहन, तो भाई बहन को क्या करते हैं लंबा साइन से, एरो से, लंबा साइन कर्सर से हम लोग डिनोट करते हैं, तो इस महिला की माँ की पति की बहन मेरी चाची है, तो मेरी क्या है चाची है, तो सिंपल है। देखिए अब इसका चाची, तो ये इसका चाची लग रहा है, तो कहने के मतलब क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका भी कोई हस्बैंड होगा और इसका भी क्या होगा भाई होगा कोई, तो इस भाई का क्या होगा, ये इस भाई का यह क्या होगा बेटा होगा, इस भाई का यह क्या होगा बेटा होगा या बेटी होगा, इस भाई का यह बेटा या बेटी होगा, तब ना जाके इसका ये क्या लगेगा चाची लगेगा, इसका ये क्या लगेगा चाची लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इस महिला की माँ का हस्बैंड की बहन इसकी चाची है, मिल गया, तो इसका हस्बैंड इसका भाई का बेटा, तब ना इसका चाची लगेगा, तब इसका क्या लगेगा चाची लगेगा। चलिए यहां तक के
हम लोग चार्ट को कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग देखिए, एक औरत का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा कि इसकी माँ की पति के बहर मेरी चाची है। बन गया? कोई दिक्कत नहीं, इसका हस्बैंड का भाई का बेटा, तब ना इसका चाची लगेगा। सिंपल है। अब उसके बाद देखिए क्या कहता है, तो बताइए कि वह पुरुष उस औरत से किस प्रकार संबंध है। तो यह पुरुष औरत से किस प्रकार संबंध है, इस औरत से किस प्रकार के संबंध है इसका। तो देखिए सिंपल है। अब देखो ये क्या है, तो इसका चाची है, तो इसका ये चाची है, और ये क्या है, इसका भाई है। ठीक है, तो इसका ये क्या है, भाई है, इसका ये चाची लगेगा, तो ये इसका, इस औरत का ये क्या होगा, भाई। तो भाई इसका क्या लगेगा, फूफा लगेगा, फुफेरा यानी फूफा। फूफा लगेगा। तो चलिए इसका ये फूफा लगेगा, तो ये क्या होगा फिर, फुआ। तो फुआ का बेटी क्या लगेगा, बहन। तो बहन लगेगा, तो ये इसका क्या लगेगा, भाई लगेगा। तो कौन सा भाई लगेगा, यानी फुफेरा भाई लगेगा। क्या लगेगा, फुफेरा भाई। जो ऑप्शन नंबर मेरा क्या है, 4 नंबर ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को यह क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आसानी पूर्वक आप लोगों ने इस क्वेश्चन को समझ लिए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, एक पुरुष की ओर इंगित करते हुए एक औरत ने कहा, उसकी माँ मेरी सास की एकलौती पुतोह है। तब बताइए कि वह पुरुष उस औरत से किस प्रकार संबंधित है। सिंपल है। एक पुरुष की ओर इंगित करते हुए एक औरत ने कहा, देखिए एक औरत एक पुरुष की ओर, प्लस से पुरुष और माइनस से महिला को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। जो आपको चार्ट पढ़ाए हैं, पाई चार्ट पढ़ाए हैं, तो उसमें आप लोगों को समझा दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो एक औरत ने एक पुरुष से कहा, एक पुरुष की ओर इंगित करते हुए एक औरत ने कहा, उसकी माँ। तो इस औरत का, इस पुरुष का माँ, तो ऊपर जाएगा, इस पुरुष की माँ, उसकी माँ मेरी सास की। देखिए एक औरत ने पुरुष की ओर इंगित करते हुए कहा कि इसकी माँ, उसकी माँ यानी उस पुरुष की माँ, उसकी माँ मेरी सास की एकलौती पुतोह है। तो मेरी सास की एकलौती पुतोह है, तो मेरी सास का एकलौती पुतोह है, तो मेरी सास का एकलौती पुतोह है। तो मेरी सास का एकलौती पुत्र, तो महिला क्या होगा, स्वयं यहाँ होगा। यह महिला, वह महिला क्या होगा, स्वयं यहाँ हो जाएगा, वह स्वयं महिला ही हो जाएगा। यानी देखिए क्वेश्चन कहता है, एक पुरुष की ओर इंगित करते हुए एक औरत ने कहा, उसकी माँ, इस पुरुष की माँ मेरी सास की एकलौती पुतोह है। तो वो औरत स्वयं होगा, पुतोह है। तब बताइए कि वह पुरुष उस औरत से किस प्रकार के संबंध है। तो वह पुरुष, बताइए कि वह पुरुष उस औरत से किस प्रकार संबंध है। तो यह पुरुष यहाँ आ गया, ये औरत यहाँ चल गया, तो इससे यह किस प्रकार के संबंध है, यह किस प्रकार, यह पुरुष इस महिला को क्या लगेगा, तो पुत्र लगेगा, पुत्र। ताकि यह पुरुष यहाँ, यह महिला यहाँ चल गया, इसका सास का एकलौता पुतोह है, तो स्वयं महिला होगा, तो इसका ये क्या लगेगा, पुत्र लगेगा। तो पुत्र ऑप्शन नंबर 4 नंबर ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को यह क्वेश्चन वेरी सिंपल में समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 10, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि एक पुरुष ने अपने पुत्र की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक औरत से कहा, उसकी माँ तुम्हारी माँ की एकलौती पुत्री है। तो बताइए कि उस औरत का उस पुरुष से क्या संबंध है।
तो सिंपल, एक पुरुष ने अपने पुत्र की तस्वीर की ओर अंकित करते हुए, एक कोई क्या है, पुरुष है, ये पुरुष है, अपना पुत्र, ये पुत्र की तस्वीर की ओर अंकित करते हैं, पुत्र का तस्वीर यानी पुत्र का तस्वीर है, तस्वीर, पुत्र की तस्वीर की ओर अंकित करते हुए कहा है, ये क्या है, पुत्र का तस्वीर है, ठीक है। तो एक पुरुष ने, यह पुरुष अपने पुत्र की ओर, यानी प्लस होगा यहाँ, पुत्र की ओर, पुत्र की तस्वीर की ओर अंकित करते हुए एक औरत से कहा, ठीक है, औरत से कहा, उसकी मां, तुम्हारी मां की, ये एक औरत से बोल रहा है क्या, कि इसका मां, तुम्हारी मां की, यानी ये पुरुष है, तो इसका मां तुम्हारी मां की, तुम्हारी, उसकी मां तुम्हारी मां की एकलौती पुत्री है, उसकी मां, इस लड़का का मां तुम्हारी मां की एकलौती पुत्री है, यानी तुम्हारी मां का क्या है, एकलौती पुत्री है। तो यहां आ जाएगा इसका मां, तो एकलौती पुत्री है तुम्हारी मां का, एकलौती पुत्री है, तो यह महिला स्वयं यहां आ जाएगा, जो एकलौती इसका पुत्री है, तो यह महिला स्वयं यहां पे होगा, और इसका ये क्या होगा, बेटा होगा, ठीक है ना। तो बताइए कि उस औरत का उस पुरुष से क्या संबंध है। तो सिंपल है, देखिए टेबल बन गया, चार्ट हमको बनकर तैयार हो गया। एक पुरुष ने अपने पुत्र की तस्वीर की ओर, एक पुरुष अपने पुत्र की ओर तस्वीर की ओर अंकित करते हुए एक औरत से कहा, एक औरत से कहा क्या, कि उसकी मां, यानी इस लड़का का मां इस फोटो की ओर अंकित करते हुए बोल रहा है, इस फोटो की ओर, कि इसका मां तुम्हारी मां की क्या है, पुत्री है, एकलौती क्या है, पुत्री है, तो ये स्वयं महिला होगा, जिस महिला को यहाँ अंकित करके ये अपना पुत्र का फोटो दिखा रहे, तो स्वयं वह महिला होगा, ठीक है ना। तब बताइए कि उस औरत का उस पुरुष से क्या संबंध है, तो इस औरत का, इसका ये बेटा, और ये बेटा इसका भी क्या है, बेटा है, तो यह पुरुष यहाँ चल जाएगा, यानी पति पति का रिलेशन हो जाएगा, पति। बताइए कि उस औरत का उस पुरुष से क्या संबंध है, उस औरत का उस पुरुष से क्या संबंध है, तो सिंपल, इस औरत का पुरुष से क्या संबंध है, तो यह पुरुष का यह पुत्र लग रहा है, तो इसका भी ये क्या है, पुत्र है, तो ये क्या है, इसका हस्बैंड लगेगा, ये इसका क्या लगेगा, वाइफ लगेगा। चलिए, तो वाइफ लगेगा। क्या कहता है कि बताइए कि उस औरत का उस पुरुष से क्या संबंध है, इस औरत का पुरुष से क्या संबंध है, यह क्या है, इसका पत्नी है, क्या है, पत्नी, पत्नी है। पत्नी का रिलेशन हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना है, 3 नंबर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 जो मेरा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, पत्नी यानी 3 नंबर, 10 का 3 करेक्ट है आंसर, ऑप्शन नंबर 3। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को यह क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आसानी पूर्वक ने आप लोगों ने इस क्वेश्चन को समझ किए होंगे। तो इसी प्रकार हमारे साथ जुड़िए और हम आपको पढ़ाएं जुड़कर, और एग्जाम की तैयारी हम लोग मिलकर करें और आगे करते रहें। तो आज हम लोग रीजनिंग को कवर किए हैं, फिर कल हम लोग मैथ को कवर करेंगे, इसी प्रकार अल्टरनेटिंग करके क्वेश्चन को हम लोग कवर करते रहेंगे, ठीक है। आगामी जितने भी सारे एग्जाम आने वाला है उस सभी को कवर करेंगे। तो आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।